औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर व आफ़ियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ईमान में रखे, आमीन। पहला पारा सूरह बकरा हमारी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं जो तर्जुमा पढ़ती हूँ, लफ्ज़ी तर्जुमा, वो दिल ये चाहता है कि आप सुनते वक्त कुरान को अपने हाथ में रखें और इन अल्फाज का जो मैं तर्जुमा कर रही होती हूँ वो आपके जहन में बैठ जाए। अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख लें। और ये उन लोगों के लिए कि जिनको शौक़ है कि हम तर्जुमे को समझ कर कुरान को पढ़ें, तो अल्लाह ताला ने आसानी की आपके लिए, तो आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं इंशाअल्लाह। ये लम्हा आपके दुनिया और आखिरत दोनों के काम आएगा इंशाअल्लाह। वामिनन नासी, और लोगों में से, मन यकूलु, जो कहते हैं, आमन्ना, हम ईमान लाए, बिल्लाहि, अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, वमा, और नहीं हम वो बिमुमिनीन, ईमान वाले। यहाँ अल्लाह ताला उन लोगों का जिक्र फरमा रहे हैं कि जो मौका परस्त हैं। यानी कि पहली आयत जो हमने पढ़ी वो थी मुत्तकीन की सिफ़ात थी। फिर हमने दूसरे लेक्चर में जो आपने सुनी वो थी काफरों की, यानी जो सिरे से इनकार कर देते हैं, वो मानते ही नहीं, जिनके दिलों पर अल्लाह ताला ने फिर मोहर लगा दी, और मोहर लगाने में भी उनका अपना हाथ था। और आज ये जो तीसरी किस्म पढ़ रहे हैं हम इंसानों की, तो ये हैं मुनाफिक। क्योंकि मुनाफिकीन जो थे वो सबसे जो पहला मुनाफिक था वह अब्दुल्ला बिन उबई जो मदीने में था, तो वो मुनाफिकों का सरदार कहा जाता उसको। यानी कि वो बज़ाहिर तो मुसलमानों का लबादा ओढ़े होते हैं, मगर अंदर से वो मुसलमान नहीं होते, क्योंकि उनका अमल जो होता है, उनका जो दिल होता है, उनकी जो चाहत होती है, वो मुसलमान वाली नहीं होती। तो इसके बारे में हमें काफ़ी आयात सुनने को पढ़ने को मिलेंगी। आप तवज्जो कीजिएगा, इसलिए कि इसके लिए सज़ा बहुत बड़ी है। मुत्तकीन के लिए जन्नत है, काफरों के लिए जहन्नम है, और जो मुनाफिक हैं ये जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होंगे। तो इससे हमें बचने की जो है वो ज़रूरत है। और अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि इन जो बातें हमें बताई जा रही हैं, जो निशानियां बताई जा रही हैं मुनाफिकीन की, उससे हमने बचना है। और अगर अपना अंदर कोई भी ऐसी चीज़ पाएँ तो उसको अपने अंदर से निकालना है इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से। क्योंकि कुरान जब आप सुन रहे हैं तो ये सिर्फ इसलिए नहीं सुन रहे कि मैं पढ़ रही हूँ और आप सुन रहे हैं, ये इसलिए सुन रहे हैं कि हमने अपने आप को बेहतरीन हालत में लाना ईमान की इंशाअल्लाह। यहाँ पर अल्लाह ताला इन लोगों का जिक्र फरमा रहे हैं कि जो मौका परस्त होते हैं, यानी दुनियावी ज़िंदगी हासिल करने के लिए ईमान का दावा करते हैं, लेकिन दिल से जो है वो ईमान कबूल नहीं करते। ऐसे लोगों को मुनाफिक कहा जाता है। इनके झूठ और फ़रेब का जिक्र अल्लाह ताला ने बार बार किया है। इरशाद फरमाया सूरत मुनाफिकून में कि जब मुनाफिक आपके पास आते हैं तो कहते हैं, हम शहादत देते हैं कि बिलाशुबा आप यकीनन अल्लाह के रसूल हैं, और अल्लाह जानता है कि बिलाशुबा आप यकीनन इसके रसूल हैं, और अल्लाह शहादत देता है कि बिलाशुबा ये मुनाफिक यकीनन झूठे हैं। सूरत माइदा में फरमाया, जब वो आपके पास आते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए, हालांकि यकीनन वो कुफर के साथ दाखिल हुए और यकीनन इसी के साथ वो निकल गए, और अल्लाह ज़्यादा जानने वाला है जो वो छुपाते थे। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 चीज़ें ऐसी हैं जिस शख्स में वो हों वो खालिस मुनाफिक होता है, और जिस शख्स में इन 2 खसलतों में से कोई एक हो, इसमें नफाक की एक खसलत होगी, यहाँ तक कि वह इसे छोड़ दे। और वो खसलतें ये हैं कि जब इसे ईमानतदार समझा जाए तो ख़यानत करे, जब बात करे तो झूठ कहे, जब अहद करे तो उसे तोड़ डाले, और जब झगड़े तो बदज़बानी करे। ये 4 अहम जो निशानियाँ हैं, जो खसलत है,
منافقوں کی وہ 4 اہم ہیں کہ جب اس کو امانت اس کے پاس رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور پھر جب وعدہ کرے تو اس کو پورا نہ کرے، اور جب جھگڑے تو بد زبانی جو ہے وہ کرے۔ ان چیزوں کو اپنے اندر دیکھنا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہمیں یہ چیزیں موجود ہوں، اگر ہیں کیونکہ ہم انسان ہیں، ہوں گی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے، اور اس کی مدد چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ بری صفات ہمارے میں سے نکل جائیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔